बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त खबर है। आरोपी राहुल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कम उम्र में ही दरिंदगी की हदें पार कर चुका था आरोपी। कम उम्र में जुए की उसको लत लग चुकी थी। ऑनलाइन जुआ भी खेलता था आरोपी राहुल। जुए के पैसों को अय्याशी में उड़ाता था। 21 अप्रैल को अलवर में एक महिला के साथ रेप को अंजाम उसने दिया। दांतों से काटा और जान से मारने की धमकी दी और फिर उसके बाद दिल्ली भाग आया। 22 अप्रैल को दिल्ली पहुंचकर अमर कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया। पुराने मकान मालिक की बेटी के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इधर पूछताछ में आरोपी राहुल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग के बारे में आरोपी को पूरी जानकारी थी। सुबह लड़की पढ़ाई करती थी, इसीलिए वो सीधे स्टडी रूम में पहुंच गया। लड़की को काबू करने के लिए पीछे से उसको पकड़कर उसका गला दबा दिया। विरोध करने पर पास रखे लैंप और भारी चीजों से हमला किया। जोरदार हमले से लड़की लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। आरोपी राहुल ने बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया। लॉकर खोलने के लिए लड़की को स्टडी रूम से घसीटकर नीचे लाया। लड़की की उंगली से लॉकर खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। पुलिस के मुताबिक इस वक्त तक लड़की की मौत हो चुकी थी। इसके बाद आरोपी ने शव को फर्श पर ही छोड़ा। पेचकश की मदद से लॉकर तोड़कर उसमें रखा जो कैश था, ज्वेलरी थी, वो निकाल ली। कपड़ों में खून लग जाने से उसने लड़की के भाई के जो कपड़े हैं वो पहन लिए। उसके बाद घर में रखी जो चप्पल है वो पहनकर वो मौके से फरार हो गया। इन तस्वीरों में भी यहां पर नजर आ रहा है उस बिल्डिंग से निकलता हुआ आरोपी राहुल। तो देश की राजधानी दिल्ली, इसका एक हाई सिक्योरिटी पॉश इलाका और उसी इलाके के एक घर में हुई एक ऐसी वारदात जिसने हर किसी को झकझोर दिया। एक आईआरएस अफसर की 22 साल की बेटी जो अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रही थी, एक सिरफिरे ने दुष्कर्म के बाद उसे बेरहमी से मार दिया। बाद में पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी घर में काम कर चुका एक घरेलू सहायक था। उस हत्या से पहले उसने राजस्थान में भी एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। 2 दिन 2 रेप और एक की हत्या। दिल्ली के आईआरएस की बेटी का हत्यारा द्वारका से गिरफ्तार। अलवर में महिला के साथ रेप किया, फिर दिल्ली में दुष्कर्म के बाद आईआरएस की बेटी को मार डाला। बुधवार की सुबह दिल्ली की अमर कॉलोनी की एक हत्या की वारदात ने पूरे देश को चौंका दिया। भारतीय राजस्व अधिकारी की 22 साल की बेटी अपने घर में बेहोश मिली। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती के साथ पहले रेप की कोशिश की, फिर चार्जर के तार से उसका गला घोंट दिया। मामले की जानकारी होते ही दिल्ली पुलिस ने 15 टीमों का गठन किया और आखिरकार आरोपी को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। 9:15 के आसपास इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ऐसी वारदात हुई है। इसके पेरेंट्स ने बताया, फिर हॉस्पिटल से एमएलसी भी आई थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि कैसे जब वो 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं, सुबह जिम करने जाते हैं वो करीबन 6 बजे, तो उनको अपनी बच्ची जो है नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ बच्ची ब्रॉड डेड डिक्लेयर की जाती है। इस जानकारी के बाद हमारी टीम्स अलग अलग 15 टीम्स हमने इसमें बनाई थी जो अलग अलग लीड्स पे काम कर रही थी। सब टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक टीम अलवर गई थी, एक दौसा, जयपुर, दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे। तो अलग अलग लीड्स को जब फिर काम किया गया तो फिर स्पेसिफिक लीड्स और फिर टेक्निकल सर्वेलेंस की हेल्प से हम इसको द्वारका से पकड़ पाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम राहुल है और करीब 8 महीने पहले वो आईआरएस के घर में घरेलू सहायक के तौर पर काम करता था। बाद में उसकी शिकायत मिलने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। आरोपी राहुल राजस्थान के राजगढ़ का रहने वाला है। दिल्ली में आईआरएस अफसर के घर वो काम करता था। आरोपी राहुल ऑनलाइन गेमिंग का आदी था। गेम में काफी पैसे हार चुका था। आसपास के दूसरे घरेलू सहायकों से भी उसने पैसे उधार लिए थे। जब उन्होंने अपने पैसे मांगे तो राहुल ने लौटाने से इनकार कर दिया। बात आईआरएस अफसर तक पहुंची तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद वो राजस्थान लौट गया था। दिल्ली में हत्या से ठीक एक दिन पहले इस दरिंदे ने राजस्थान के अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। पता चला कि आरोपी पीड़िता के पति के साथ लूडो खेलता था। दोनों परिवारों के बीच पहले ही जान पहचान थी। मंगलवार को वो पूरे दिन पीड़िता के पति के साथ रहा, फिर शाम को घर पहुंचकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये जानकारी में आया है कि पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को जानते थे और पीड़िता का पति और जो आरोपी है और दोनों व्यक्तियों को लूडो
के जरिए जुआ करने की जो है आदत थी और उसमें काफी पैसा भी उन्होंने गंवाया था। इस संदर्भ में जो पीड़ित है उसके हमने बयान भी अच्छे से लिए हैं और इसके अतिरिक्त सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, कल रात को जो घटनाक्रम हुआ है और उससे पहले कौन कौन लोग साथ में गए थे, ये भी जानकारी में आया कि पीड़िता का पति और जो आरोपी है वो एक विवाह समारोह में भी गए थे। वहां पे कौन कौन लोग उपस्थित थे, सभी एंगल्स पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो व्यक्ति वहां मौजूद थे उन सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। वारदात के बाद राजगढ़ से एक एम्बुलेंस वैन से बुधवार को दिल्ली पहुंचा। इसके बाद 6,000 रुपए दिए थे। फिर वो अमर कॉलोनी पहुंचा। वो आईआरएस की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कि आईआरएस अपनी पत्नी के साथ सुबह जिम जाते हैं। वो ये भी जानता था कि नौकरों के लिए घर के बाहर किस जगह पर डुप्लीकेट चाबी छिपाकर रखी जाती है। इसी चाबी से सुबह 6:30 पर वो घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर पहुंचते ही वो सीधे स्टडी रूम में पहुंचा, जो फ्लैट की छत पर अलग से बना हुआ था। आईआरएस की बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसी वजह से सुबह पढ़ाई कर रही थी। आरोपी वहां पहुंचा और उसने लड़की को काबू में करने के लिए उसका गला दबाया, लेकिन लड़की ने विरोध किया। विरोध के बाद आरोपी ने पास में रखे लैंप और भारी वस्तु से हमला किया, जिससे लड़की लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद आरोपी ने घर में लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन लॉकर रूम थंब इम्प्रेशन से खुला था। उसने बेहोश हुई छात्रा को स्टडी रूम से घसीटकर नीचे कमरे में लेकर आया और उसकी उंगलियों से लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन खून लगे होने और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने के कारण लॉकर नहीं खोल पाया। पुलिस का मानना है कि इस वक्त तक लड़की की मौत हो चुकी थी। उसके बाद आरोपी ने शव को फर्श पर छोड़ दिया और फिर पेचकस की मदद से लॉकर तोड़कर उसमें से कैश और ज्वेलरी निकाल ली। निकाला गया सामान उसने अपने बैग में रख लिया। उसने अपने कपड़े बदले और मृतका के भाई की पैंट और घर में मौजूद चप्पल पहनकर मौके से फरार हो गया। करीब 40-45 मिनट अंदर रहा, फिर 7:15 के आसपास घर से बाहर आ गया। अलवर की घटना कल की है, उससे पहले की किसी घटना के बारे में जानकारी अभी नहीं है। और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने उन्हीं के ऑफिस में जो दूसरा स्टाफ है उनके रेफरेंस से इनको रखा था, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन की शायद जरूरत उनको नहीं पड़ी होगी, बल्कि बाकी हम चेक कर रहे हैं कि उन्होंने वेरिफिकेशन कराया था कि नहीं कराया। वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने घर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में दिखा कि राहुल घर में दाखिल होते समय काले रंग की पैंट और पीली शर्ट पहने हुए था। वारदात के बाद उसने कपड़े बदले और सफेद पैंट और उसी पीली टी शर्ट में कंधे पर बैग लटकाए बाहर जाते दिखाई दिया। पुलिस जांच में उस ऑटो की पहचान हो गई जिसमें वो बैठकर वहां से फरार हुआ था। पुलिस ने ऑटो वाले को पकड़ा और उसने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी को एक होटल में छोड़ा था। आखिरकार पुलिस वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आईआरएस अफसर के मुताबिक घर में करीब 2 लाख रुपए कैश और गहने भी चोरी हुए थे, जिसे पुलिस ने आरोपी के पास से जब्त कर लिया है। दिल्ली से उत्कर्ष के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दिल्ली में सीनियर आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी राहुल मीणा ने पुलिस पूछताछ में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी पहले इस घर में काम कर चुका था, इसीलिए वो घर की हर जानकारी रखता था। जो खुलासे हुए हैं उसने जांच अधिकारियों को भी सन्न कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल पहले इस घर में काम कर चुका था, इसलिए वो इमारत के चप्पे चप्पे और तालों की व्यवस्था से भली भांति वाकिफ था। उसे यह भी पता था कि मृतका के माता पिता सुबह के समय नियमित रूप से वॉक पर जाते हैं। इसी का फायदा उसने उठाया और सुबह सुबह इमारत में प्रवेश किया और सीधे छत पर बने उस स्टडी रूम में पहुंच गया जहां पर छात्रा पढ़ाई कर रही थी। लेकिन अब पुलिस इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ कह रही है, सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कह रही है पुलिस, किस तरह से अब आगे बढ़ रही है इस मामले में? देखिए मानिए, आपको बताएं, आईआरएस अधिकारी की बेटी की रेप और मर्डर मामले में जो खुलासे हुए हैं उसमें दरिंदगी, साजिश और कई ऐसे सच सामने आ रहे हैं जो सुनकर दर्शकों के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। दरअसल राहुल मीणा, जो कि पहले भी काम कर चुका था आईआरएस अधिकारी के घर, उसने पूरे प्री प्लान तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया। वो आया, सबसे पहले जो है वो स्टडी रूम में गया। उसको पता था कि कौन से सिक्योरिटी लेयर की चाबी कहाँ रखी हुई है, किस तरीके से ताले खोलने हैं, लॉक खोलने हैं। उसके बाद वो सीधे स्टडी रूम में पहुंचा जहां पर
वो जो लड़की है वो पढ़ाई कर रही थी, यूपीएससी एस्पिरेंट थी। इसके पहले भी जो है 12th टॉप पूरे इंडिया में उसने टॉप किया था। इसके साथ साथ आईआईटी जो है उसने क्लियर किया हुआ था और काफी ब्राइट स्टूडेंट थी। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो कमरे में जाकर इसने जो है उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लड़की ने इसका विरोध किया तो इसने लैंप से उसके ऊपर वार किया। लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद इसने दरिंदगी को अंजाम दिया और उसके बाद लड़की की चार्जर के केबल से जो है वो गला दबाकर इसने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद लूटपाट को अंजाम दिया और कपड़ा पूरी तरीके से अपना चेंज किया, चप्पल बदला और उसके बाद बैग टांगकर वहां से तमाम ज्वेलरी और पैसे लेकर फरार हो गया द्वारका के एक होटल में, जहां से पुलिस ने इसको कल रात को हिरासत में लिया। पूछताछ करने के बाद इसने और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल हिमानी, मैं आपको बताऊं कि इसने राजस्थान के अलवर में भी एक दिन पहले जो है रेप की वारदात को अंजाम दिया। एक शादीशुदा महिला के साथ इसने बलात्कार किया और वहां से ये फरार हुआ और उसके बाद यहां पर आया। पुलिस को शुरुआती दौर में ये लग रहा है हिमानी कि कहीं ना कहीं इसका जो माइंडसेट है ये पहले से ही आपराधिक माइंडसेट का लग रहा है और लड़कियों का शौक जो है इसको पहले से ही था, क्योंकि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी करता था और पैसे जो उससे कमाता था उससे ये लड़कियों पर खर्च करता था और अपना शौक जो है वो पूरा करता था। पुलिस इससे हर तरीके से जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, हर एक एंगल से जो है वो हिमानी इससे पूछताछ की जा रही है और माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में और कुछ चौंकाने वाले खुलासे जो है वो राहुल मीणा जो कि मुख्य आरोपी है इसके तरफ से किया जा सकता है। तो विशाल, आपने जिस तरह से बताया पूरा केस, जिस तरह से केसेस सामने आए हैं उस तरह से ये हैबिचुअल ऑफेंडर लगता है यहाँ पर, लेकिन जब ये इस लड़की के यहाँ पर पहले भी ये काम करता रहा है, कितने वक्त उसने यहाँ पर काम किया, क्या तब कोई इस तरह की उसकी मतलब कोई ऐसी संदिग्ध उसकी गतिविधियां नहीं लगी, उसकी एक्टिविटीज ऐसी नहीं लगी? देखिए, चूंकि आपको बताएं कि जो हमारे सूत्रों ने बताया है आईआरएस अधिकारी को एक घर में काम करने वाले सर्वेंट की जरूरत थी, तो उनके ही ऑफिस में जो है किसी जूनियर ने रेफरेंस दिया राहुल मीणा का। राहुल मीणा पहुंचा उसके घर और आईआरएस अधिकारी के घर इसने सर्वेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। कुछ महीने जब इसने काम किया तो इसकी शिकायतें जो हैं वो आईआरएस अधिकारी के पास आने लगे। ये आसपास के लोगों से जो है वो पैसा उधार मांगता था और उनको वापस नहीं करता था। जब बहुत ज्यादा कर्जा जो है इसने ले लिया था, कई लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी, तब आईआरएस अधिकारी ने इसको नौकरी से निकाल दिया था। और शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि इसके मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना हो सकती थी और उसी जब ये काम करता था तभी इसने पूरी रेकी कर ली थी घर की। इसको कोना कोना घर का जो है वो पता था, कहां किस तरीके की चाबियां रखी हुई हैं और तभी से इसने शायद प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया था कि इसको इस घटना को अंजाम देना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल पांडे, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।